नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल अवकलनीयता लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। fx एक फलन है। fx माना fx एक फलन है। क्या है? एक फलन यानी फंक्शन है जिसके लिए हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हम अवकलनीयता की जांच किस प्रकार करेंगे, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज x बराबर a। कोई तो हमें सीमा दी होगी या कोई तो मान दिया होगा जिस पर हमें क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है, वो दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बायां अवकलज के लिए अपने देखते हैं जिसे हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। अभी इसके अंदर क्या करना होगा कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0। लिमिट का h का मान 0 की ओर अग्रसर है और f a माइनस एफ ए माइनस एच बटा एच, ये हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। लेकिन लिखने का तरीका कैसा है? लेफ्ट का ये लगाया और एफ डैश क्या लगाई, एफ लगाओ डैश लगाओ फिर ए लगाओ, यानी ए पर हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल की लिमिट देखिए, डिफरेंशियल देखा, लिमिट नहीं देखी, इज इक्वल टू। अब ये एफ डैश अगर हटाना हो ना आपको तो डायरेक्टली आप ये करो, ये सॉरी एल हटाना हो तो हाँ ए माइनस जीरो या एच कर दो, ए माइनस एच कर दो, ए माइनस जीरो कर दो और लिमिट लग जाएगी यदि इसमें, तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच हो जाएगा। डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल ज्ञात करने का सूत्र है, ये क्या है ये आपको याद रखना है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच अपॉन में। अभी दायां अवकलज क्या ज्ञात करना होगा? दायां अवकलज x बराबर a पर, तो इसे राइट हैंड डिफरेंशियल कहते हैं, जो बराबर हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 के, और ये f a प्लस h में से कुछ घटेगा यानी f a घट जाएगा। ठीक है, अपॉन में h होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, राइट हैंड डिफरेंशियल ऑफ a इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0, और इसका मान अगर लिमिट में लिखें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h या 0, जो भी लिखो आप, a प्लस h लिखना बेस्ट रहेगा। ये देखो ये मान जो आ रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इन्हें आप याद कर लेना, आपका प्रश्न नहीं छोड़ेगा, प्रश्न आपका इनके द्वारा आसानी से सॉल्व होगा। यदि फलन fx फलन अवकलनीय है, क्या है? फलन अवकलनीय है, तो वही शर्त, क्या शर्त है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर होना चाहिए राइट हैंड डिफरेंशियल के। और अगर नहीं है, ऐसा लिखो आप, नहीं है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या होगा? नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल होगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे भाई कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट f s टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये बराबर होंगे मान, तब तो क्या होगा? अपना फलन अवकलनीय होगा, अन्यथा फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब देखिए मैं आपके कुछ जनरल नॉलेज के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमने इससे पहले कंटिन्यूटी की है, सततता की है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है ये LCD। कोई फंक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। अपने प्रांत के हर बिंदु पर, अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए? फलन परिभाषित होना चाहिए, तो वो फलन डिफाइंड होता है। ठीक है, वो फलन कहलाता है। और उसके बाद उसमें क्या विद्यमान होनी चाहिए? लिमिट क्या होनी चाहिए?
लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर भी होनी चाहिए और विद्यमान भी होनी चाहिए। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, सततता होनी चाहिए, सीमा विद्यमान होनी चाहिए और सततता होनी चाहिए, सततता भी विद्यमान होना चाहिए। वही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, वही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल यानी अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय, कलनीय होगा, जिसमें लिमिट होगी, कंटिन्यूटी होगी, उसी फंक्शन की हम डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच किस फलन की जाएगी, जो लिमिट भी विद्यमान है और जिसकी कंटिन्यूटी भी विद्यमान है, उसकी ही जांच डिफरेंशियल के लिए की जाएगी। ये आप महत्वपूर्ण बात है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट बातों में नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो अब तक हमने ये जाना कि फलन f(x) का मान हमें f(x) पर अवकलनीयता की जांच करनी है। जब x बराबर a हो तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 fa माइनस अपॉन में h लेने के बाद जो मान आएगा वो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल ऑफ a देन इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस h, ठीक है। इसके बाद हम राइट हैंड डिफरेंशियल दायां अवकलज ज्ञात करेंगे उस फलन का x बराबर a पर, तो हम लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। ये है राइट हैंड फंक्शन का डिफरेंशियल ऑन a इज इक्वल टू f डिफरेंशियल ऑफ f a प्लस 0, जिसका मान आएगा लिमिट s टेंड्स टू a प्लस 0। और इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि फलन अवकलनीय है तो उसकी लेफ्ट हैंड जो डिफरेंशियल है वो राइट हैंड डिफरेंशियल के बराबर होना चाहिए, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 fa माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fa प्लस 0 बराबर होना चाहिए। किसी भी फलन की अवकलनीयता जांच करने जाएं और अवकलनीयता सिद्ध हो जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी कंटिन्यूटी भी होगी, उसकी क्या होगी, लिमिट भी विद्यमान होगी। यानी जिस फलन की लिमिट विद्यमान होती है, जिस फलन की कंटिन्यूटी विद्यमान होती है, उसी फलन की डिफरेंशिएबिलिटी भी विद्यमान होती है। यानी ये लीनियर में, लाइन में चलता है। पहले कोई फंक्शन परिभाषित होता है, डिफाइन होता है, ये आपको पता है, फिर उसकी लिमिट निकाली जाती है, फिर उसकी कंटिन्यूटी निकाली जाती है, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनकी लिमिट तो ऑटोमेटिकली विद्यमान होती है, और जो डिफरेंशियल फंक्शन होंगे उनकी कंटिन्यूटी भी विद्यमान होगी, उनकी लिमिट भी विद्यमान होगी, और डिफाइन तो होंगे ही क्योंकि फलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो दिया गया है कि f(x) बराबर गिवन है, f(x) बराबर x tan इनवर्स x, जहां x नॉन जीरो है। जीरो होगा फलन का मान यदि x 0 है, ठीक है। x बराबर 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले LHD, ठीक है, और सूत्र लिख दीजिए सीधा। क्या होता है सूत्र, लिमिट s टेंड्स टू 0, ए क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, माइनस h, ये लगा दो। फिर इसके बाद इसका फुल फॉर्म सूत्र लिखो, h टेंड्स टू 0, क्या सूत्र होता है, f(0 माइनस h) अपॉन में h, ठीक है। अब फलन का मान रखो, जब फलन का मान 0 होता है तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 0 होगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फलन में 0 माइनस h रखो, 0 में से कुछ घटी वैल्यू, 0 तो होगी नहीं, नॉन जीरो होगी, तो हम उसको लेंगे। तो उसका मान क्या आएगा, देखिए क्या आएगा एग्जैक्टली, 0 माइनस h tan इनवर्स 0 माइनस h, ये आ गया। अब h का h, ठीक है, ये 0 माइनस वाला तो गया, माइनस आएगा इसके साथ, ये माइनस कहाँ गया, यहीं पे माइनस, तो देखो माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, क्या बन गया, प्लस का h, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो tan इनवर्स माइनस h अपॉन में h, ये h से h क्या हो गया, कैंसिलीफाई। इसके बाद हमने लिखा लिमिट s टेंड्स टू 0
टेन हमेशा माइनस को क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है, और लिमिट भी हमेशा माइनस को कहाँ निकाल देती है, बाहर की ओर। और उसके बाद बचा क्या, टेन इनवर्स एच बचा। ठीक है, और जब हमने ये देखा कि लिमिट नेगेटिवली लिमिट एच टेंस टू 0, ये लिमिट हटाई हमने, लिमिट हटा दी, यानी एच का मान 0 रख देंगे, टेन इनवर्स 0। और टेन का मान 0 कब होता है, टेन का मान 0 कब होता है, कितने डिग्री पर? तो आप यह लिखोगे कि सर माइनस टेन इनवर्स 10 0 डिग्री। अब ये 10 से 10 कैंसिलिफाई, देन 0, उत्तर क्या है आपका 0। अब आप निकालोगे आर एच डी, राइट हैंड डिफरेंशियल, आप फुल लिखोगे इसको कि दिया गया है फलन, ये लिखकर फिर सॉल्यूशन में लिखोगे कि बायां अवकलज, ये लिखोगे दायां अवकलज, इसको क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, और इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा में एच। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट की किस में, ऊपर वाले में, फंक्शन में, एच टेंस टू 0 से कुछ बड़ी वैल्यू एफ नॉन जीरो होगा तो ये लेंगे, वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस 0 प्लस एच, और क्या लिखा है हमारे पास, टेन इनवर्स 0 प्लस एच, और माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 होने पर फलन का मान, जो एक्स का मान 0 होने पर फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एच। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एच, सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेन इनवर्स एच अपॉन में एच। ठीक है, अब हमें फिर से पता है कि लिमिट रखने पर हमारे पास मान क्या आने वाला है, टेन इनवर्स 0, तो 10 से क्या होगा, 10 इनवर्स से कट जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी 0, वैल्यू क्या रहने वाली है 0। तो हम ये लिखेंगे कि अंततः ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया था। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, हमने सिद्ध कर दी ये बात कि दोनों मान क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, यानी x बराबर 0 पर fx क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, hence proved, ये सिद्ध हो गया कि x बराबर 0 पर fx का मान डिफरेंशियल होगा, x बराबर 0 पर fx का मान क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या ये सतत होगा, क्या ये इसकी लिमिट विद्यमान होगी, तो आप कहना सर एब्सोल्युटली इसकी लिमिट और इसका जो कंटिन्यूटी का मान है वो होगा और बराबर, मतलब लिमिट दोनों बराबर होगी, लेफ्ट एंड राइट हैंड, और फलन का मान बराबर होने पर ये फंक्शन क्या बन गया, कंटिन्यूस, और इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल बराबर होने पर ये क्या बन गया, डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है, यानी अवकलनीयता दर्शाता है। देखिए हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसके अंदर लिखा गया है fx बराबर फलन के मान है, यदि x नॉन जीरो हो, x जीरो नहीं हो, x का मान 0 ना हो, तो फलन का मान होगा x स्क्वायर e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x बटा में e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x। यदि x का मान 0 होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आती है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, x बराबर 0 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है, सिद्ध करना है x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, अवकलनीय है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि सबसे पहले इसका बायां अवकलज निकालिए, अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई बताइए। आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, क्योंकि ए का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, ए का मान क्या है 0 है, या फिर इसको 0 पे चेक करना है, तो हम इसके आगे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0
f0 माइनस h अपॉन में h। अब फंक्शन वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यूज को फंक्शन में पुट करते हैं। f0 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। यदि x का मान 0 है तो फलन का मान क्या होगा, 0 माइनस। अभी f का मान नॉन जीरो है क्योंकि 0 माइनस h कुछ तो 0 में से घटा है, घटने पर वैल्यू क्या आती है 0.95, 0.72, कुछ भी आ सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगी, लेकिन 0 के बराबर तो नहीं होगी, तो डज नॉट 0। सो वी विल टेक इट दिस, क्योंकि हमें दिया गया फंक्शन में, तो हम इसे क्या लेंगे 0 माइनस एच की होल स्क्वायर, और लेंगे इसको e की पावर 0 माइनस एच, इसे लेंगे माइनस e की पावर 1 बाय 0 माइनस एच, नहीं 0 प्लस एच है, क्या है 0 प्लस एच, 0 माइनस एच ही आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू माइनस कर रही है, ठीक है ऐसा हो जाएगा, मान लिया 0 0 माइनस एच, यहाँ वैल्यू फिर माइनस एक्स है तो 1 बाई एक्स 0 माइनस एच। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा इसे खुला लिखेंगे क्योंकि फिर ये एच के साथ मिक्स हो रहा था, मैंने मिटा दिया, तो 0 आ रही है वैल्यू, फिर क्या आया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर क्या आया e की पावर कितना आया 1 बाय 0 माइनस एच, e की पावर क्या आ रहा है 1 बाय 0 माइनस एच माइनस वाला, फिर क्या आया e की पावर 1 बाय 0 माइनस एच, फिर क्या आया e माइनस के e की पावर माइनस में 0 माइनस एच, ये आया ना आपके पास वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का आपने क्या किया है इसके होल स्क्वायर करोगे आप सीधा तो h का स्क्वायर आएगा और माइनस का h बाहर रुक जाएगा, माइनस का h का रुक जाएगा बाहर रुक जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आने वाली है e की पावर माइनस एच माइनस e की पावर 1/h, इसकी वैल्यू आएगी e की पावर माइनस 1/h और e की पावर 1/h, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डायरेक्ट सी बात। अभी क्या बात है कि लिमिट का मान डायरेक्ट रखिए आप, इसे नहीं भूलना, इसे नहीं भूलना, ठीक है ये कट गया। अभी क्या है लिमिट का मान डायरेक्ट रखिए, वैल्यू नहीं आने वाली, आप फंस जाओगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, या फिर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आरसी 0 होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना है मैथ में आपका, तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू 0, माइनस आप बाहर निकाल दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसकी, h इससे आप e की घात 1/h को कॉमन ले लो, e की घात 1/h को अंश और हर से, ठीक है। फिर यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी भाई, यहाँ पर वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी e की घात 2/h, e की घात माइनस 2/h, और इधर बचेगा ये माइनस प्लस में, दोनों माइनस में क्या, नहीं ये प्लस में चला, इसको सही करो, प्लस प्लस, यहाँ क्या बचने वाला माइनस, यहाँ प्लस एक ही नहीं बचेगी, ये तो कॉमन ले लिया मैंने, दोनों ही कॉमन ले लिए, एक एक बचने वाला, ठीक है इतना बचेगा। ये ध्यान रखना थोड़ा कि भाई ये h जो है वो यहाँ पर है, रियल में यहाँ पर है वो h, इसके साथ मिक्स ना होने देना। अभी क्या है h का मान 0 रख दो, तो क्या आएगा देखो 0 गुणे e की पावर, ये तो डायरेक्ट सी बात है कट गया, तो देखो e की पावर माइनस अनंत, e की पावर माइनस अनंत माइनस 1 प्लस 1, अब देखो e की पावर माइनस अनंत का मान होता है 0, 0 होता है, तो आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 1/1 से 1 कट जाएगा, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0, ये बायां अवकलज निकला। इसी प्रकार आप दायां अवकलज निकालेंगे, कौन सा अवकलज निकालेंगे, दायां अवकलज, ठीक है राइट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे, जिसके अंदर आपको करना क्या है सीधा सूत्र लगाएं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस या 0 प्लस एच, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच, और वैल्यू पुट कीजिए उसमें, तो क्या करेंगे आप 0 प्लस एच का होल स्क्वायर
लिमिट रखेंगे साथ में h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर, और बचा गया आपके पास e की पावर 1 बटा h, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस 1 बटा h, और यहाँ पर क्या 1 बटा h प्लस e की पावर माइनस का 1 बटा h, ये रख दिया आपने वैल्यूज। इसके बाद आप इसके बटा में h लगाएंगे, f0 का मान 0 है, इसके लिए यहाँ पे आप -0 भी लिख सकते हैं, वो तो बात ही नहीं है कुछ। इसके बाद देखिए, ये जो मैंने हटा दिया है केवल इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सी बात है, 0 प्लस h h होने वाला है, h का होल स्क्वायर है, h स्क्वायर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो मान बचा है उसमें आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर हम ई की 1 बटा h बार ले लेंगे, वो कट जाएगी, ई की माइनस अनंत 0 हो जाएगी, वो आप कर सकते हो, ठीक है, अपने आप कर सकते हो। 0 गुणे जो भी जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से एक चीज का पता चलता है कि हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल होता है बराबर किसके, राइट हैंड डिफरेंशियल के, जो कि मान है 0। तो हमारा जो फलन f(x) गिवन फंक्शन है वो क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। हमारा फलन क्या है, अवकलनीय है। x बराबर 0 पर हमारा ये जो फलन है वो अवकलनीय है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।